13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन, खुशी का माहौल। बड़ी संख्या में मेला देखने आए लोग, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं जो जनरल डायर की घोषणा से अनजान थे। निकलने वाले हर रास्ते पर सेना जो बिना देखे गोलियों की बरसात कर रहे थे। भारत की हिस्ट्री का एक ऐसा काला दिन जिसने भारत को एक गहरा जख्म दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं अपने और आपके यूट्यूब चैनल डीपी जय हिंद में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। बैसाखी वैसे तो पूरे भारत का एक त्यौहार है, परंतु विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दियों की रबी की फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं। इसी दिन 13 अप्रैल 1699 को 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसीलिए बैसाखी पंजाब और इसके आसपास के क्षेत्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सिख इसे सामूहिक जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। अमृतसर में उस दिन एक मेला सैकड़ों सालों से लगता चला आ रहा था, जिसमें उस दिन भी हजारों लोग दूर दूर से श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में गुरु जी के दर्शन करने और बैसाखी का त्योहार मनाने पहुंचे। गुरुद्वारे से 500 मीटर की दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग को देखने के लिए बहुत सारे बच्चे, महिलाएं और बूढ़े इकट्ठा हुए थे। आइए जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। इस युद्ध की समाप्ति पर जब भारतीय जनता संवैधानिक सुधारों का इंतजार कर रही, ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी रोलेट एक्ट को जनता के सम्मुख पेश कर दिया। इसे भारतीयों ने अपना अपमान समझा। वहीं गांधी जी ने फरवरी 1919 में रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन का आह्वान कर दिया, लेकिन इसका सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। तो गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय किया। एक सत्याग्रह सभा गठित की गई। होम रूल के युवा सदस्यों से संपर्क कर अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष करने का निर्णय हुआ। प्रचार किया जाने लगा। राष्ट्रव्यापी हड़ताल, उपवास तथा प्रार्थना सभाओं के आयोजन का फैसला किया गया। कुछ गिरफ्तारी देने की भी योजना बनाई गई। किसान, शिल्पकार और शहरी निर्धन लोग सक्रियता से आंदोलन से जुड़ गए। गांधी जी ने कहा कि अनशन की प्रासंगिकता तभी तक है जब तक सभी भारतीय जागृत होकर सक्रियता से राजनीतिक प्रक्रिया में सहयोगी बने हैं। सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को प्रारंभ हुआ, लेकिन डेट की गलतफहमी के कारण सत्याग्रह प्रारंभ होने से पहले ही आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया। कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद कई जगहों पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। अंग्रेज विरोधी प्रदर्शन आयोजित किए गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकारी दमन, बलपूर्वक नियुक्ति और भी कई कारण थे जिनसे जनता त्रस्त थी। जनता ने पंजाब में हिंसात्मक प्रतिरोध प्रारंभ कर दिया। परिस्थिति अत्यंत विस्फोटक हो गई। अमृतसर और लाहौर में तो स्थिति पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो गया। गांधी जी ने पंजाब जाकर स्थिति को संभालने की कोशिश की, परंतु उन्हें बम्बई भेज दिया गया। उसके बाद अंग्रेजी सरकार का वह बर्बर और घिनौना रूप सामने आया जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक रक्तरंजित धब्बा लगा दिया। 9 अप्रैल को राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। 10 अप्रैल को इस गिरफ्तारी के खिलाफ जनता प्रदर्शन कर रही थी। उसी समय पुलिस ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। कुछ प्रदर्शनकारी मारे गए। इस दंगे में 5 अंग्रेज भी मारे गए। एक अंग्रेजी महिला भी मारी गई। इसे लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। उपद्रव शांत कराने के लिए तुरंत सेना भेजी गई। क्षेत्र में मार्शल कानून लागू करने के लिए और स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को जिम्मेदारी दी गई। डायर ने 13 अप्रैल 1919 को घोषणा की कि पास के बिना कोई शहर से बाहर न जाए और एक समूह में 3 से ज्यादा लोग जुलूस, प्रदर्शन या सभाएं न करें। 13 अप्रैल को आसपास के लोग बैसाखी मनाने के लिए शहर के लोकप्रिय स्थान जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए, जो जनरल डायर की घोषणा से अनजान थे। स्थानीय नेताओं ने भी इसी स्थान पर एक विरोध सभा का आयोजन किया था। त्योहार के आयोजन के बीच विरोध प्रदर्शन भी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। इसमें 2 प्रस्ताव भी पारित हुए। रोलेट एक्ट की समाप्ति और 10 अप्रैल की गोलीबारी की निंदा पारित किए गए। जनरल डायर ने इस सभा के आयोजन को सरकारी आदेश की अवहेलना माना तथा सभा स्थल को सशस्त्र सैनिकों के साथ घेर लिया और बिना किसी पूर्व चेतावनी के गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। लोगों पर तब तक गोलियां चलाई गई जब तक सैनिकों की गोलियां खत्म नहीं हो गई। निकलने वाले हर मार्ग को सैनिकों ने घेर कर गोलियां चलाई। निहत्थे लोग चारों ओर से गोलियों से छलनी होते रहे। इस घटना में लगभग 1000 लोग
मारे गए, जिसमें युवा, बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी शामिल थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरा देश स्तब्ध रह गया। वहशी क्रूरता ने पूरे देश को मौन कर दिया। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप नाइटहुड की उपाधि त्याग दी तथा शंकर राम नागर ने वायसराय की कारकरणी से त्यागपत्र दे दिया। अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों ने अहिंसा का मार्ग त्याग कर हिंसा का मार्ग अपनाया, जिससे 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने अपना सत्याग्रह समाप्त घोषित कर दिया। इतिहासकार APJ टेलर के अनुसार जलियांवाला बाग जनसंहार एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जब भारतीय ब्रिटिश शासन से अलग हुए। भारतीय सचिव एडविल मॉन्टेग्यू ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन किया। इसे हंटर कमेटी भी कहा जाता है। 26 अक्टूबर 1919 को दिल्ली में बैठक के पश्चात आयोग ने दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे और लाहौर से बुलाए गए गवाहों के बयान दर्ज किए। नवंबर 1919 में आयोग लाहौर पहुंचा और अमृतसर की घटना के मुख्य गवाह के बयान की जांच की। डायर को आयोग के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया। उसे विश्वास था कि उसने जो कुछ भी किया है वह उसका काम था। डायर ने बयान दिया कि उसकी इच्छा पूरे पंजाब से आतंकवाद को खत्म करने का था। इससे विरोधियों का मनोबल टूटेगा। डायर ने यह कहने में अपनी शान समझी। उसने कहा कि ऐसा हो सकता था कि वह बिना गोलियां चलाए भीड़ को तितर बितर कर सकता था, लेकिन वह फिर आते और हमारा मजाक बनाते। ऐसा करके वह स्वयं को मूर्ख नहीं बनाना चाहता था। उसने यह भी कहा कि उसने गोली बरसाने के बाद घायलों को उपचार के लिए ले जाने का प्रयास नहीं किया, जैसा कि वह नहीं मानता कि वह उसका काम था। इंग्लैंड में तत्कालिक युद्ध सचिव विंस्टन चर्चिल को इस रिपोर्ट की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया। हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चिल ने अमृतसर में घटी इस घटना की निंदा की और 1920 में जनरल डायर को पद से हटा दिया गया और इंग्लैंड बुला लिया गया। उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। उसे आधी वेतन और सेना की पेंशन भी दी जाती रही। इस घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।